बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की बीफ निहारी की रेसिपी लेकर आई हूँ और जिसको कि बनाना बेहद आसान है और इसको हम घर के बने हुए निहारी मसाले से बनाकर तैयार करेंगे। और इस घर के बने हुए निहारी मसाले से बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार जो है निहारी बनकर तैयार होती है और इंशाल्लाह आपको ये निहारी बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए आए बगैर किसी देर के निहारी बनाना शुरू करते हैं। तो निहारी बनाने के लिए सबसे पहले निहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। तो निहारी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है सूखे धनिए का। 1 टेबल स्पून यहाँ पर जाएगा सौंफ और ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है और असल जो खुशबू निहारी की होती है वो सौंफ से ही आती है। 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून जाएगा इसमें सफ़ेद ज़ीरा। 1/2 टीस्पून जाएंगी इसमें काली मिर्चें। 1.5 पीस मेरे पास यहाँ पर दालचीनी का, यानी एक बड़ा और एक आधा। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। मेरे पास बड़े से तो मैंने 1.5 लिया है। और 3 पत्तियाँ यहाँ पर मैंने बादियान के फूल की ली हैं। इसमें एक फूल में 5 पत्तियाँ होती हैं, 2 मैंने इसमें से उतार ली हैं और 3 मैंने ली हैं। एक मीडियम साइज़ की बड़ी इलायची जाएगी इसमें और 3 अदद जाएंगी सब्ज़ इलायची या छोटी इलायची और 1 अदद इसमें जाएगी पिपली। ये भी निहारी का अहम मसाला है और आसानी से 5 स्टार पे मिल जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो एक अदद हम ये इसमें डालेंगे और ये छोटा सा जो है आधा फूल जावित्री का है और ये 1/4 पार्ट जो है ये जायफल का है। ठीक है, जायफल कैसी होती है मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह की जायफल होती है, बिल्कुल साबुत होती है। इसको हम तोड़ते हैं, इसके अंदर से जो है एक बीज सा निकलता है, उसका मैंने यहाँ पे एक चौथा हिस्सा लिया है। तो बस हमने इसको इतना ही डालना है। और 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर अजवाइन है और 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर लौंगे ली हैं। इन तमाम मसालों को हम जो है पहले पीस लेंगे और बाकी दूसरे मसाले पीसे हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो इसको मैं जो है मिक्सी के जार में डाल लूँगी और इसको मैं पीस लूँगी एक दफ़ा और इसको आधा पीसेंगे और आधा पीसने के बाद हम इसमें जो बाकी पीसे मसाले डालेंगे। ये देखिए मैंने इसको एक दफ़ा पीस लिया है और अब जो पाउडर मसाले हैं हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लिया है लाल मिर्चों का पाउडर भरकर मैंने लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 1/2 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर जो है पेपरिका पाउडर है, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। 1 टेबल स्पून भर के नमक का जाएगा और अगर हमें मज़ीद की ज़रूरत हुई तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सूंठ का पाउडर, ये आप इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा। और इन सब मसालों को हम दोबारा से पीस लेंगे। और ये देखें यहाँ पर हमारे पास होममेड निहारी मसाला बनकर तैयार हो गया है, बहुत खुशबूदार और बहुत मज़ेदार। और ये 1 किलो निहारी के लिए बिल्कुल इनफ था और मैंने फ्रेश बनाकर फ्रेश ही यूज़ किया है। अगर आप इसको जो है मतलब निहारी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो हम मसाले की क्वांटिटी डबल कर सकते हैं। ठीक है, तो निहारी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो निहारी के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो बीफ का गोश्त और ये जो है बोंग का गोश्त होता है निहारी के लिए हमेशा ये मछली की बोटी जिसे कहते हैं वो ली जाती है। और ये मैंने बड़े बड़े पीस करवा लिए और हड्डी वाला भी है और बगैर हड्डी के भी है। और हड्डी वाला इसमें लाजमी ऐड कीजिएगा, उससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और इसका जो है टेस्ट बहुत अच्छा होता है, यखनी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपको नली वाली हड्डी मिले तो आप इसमें लाजमी ऐड करें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मुझे जो है नली वाली हड्डी नहीं मिल सकी, तो ये 1 किलो मेरे पास बोनलेस और बोन वाला मिक्स गोश्त है। और इसके अलावा इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, क्योंकि हमने इसमें सूंठ पाउडर भी डाला है तो इसलिए हम इसमें अदरक जो है कम डालेंगे। और 1 टीस्पून जाएगा हरी मिर्चों का पेस्ट, आप पेस्ट कर लें या फिर आप इसको पीस लें कूंडी में। तो ये 1 टीस्पून हमने लिया है। और 1 अदद जो है मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक इस तरीके से कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह मैंने काट लिया है। उसके अलावा निहारी मसाला जो भी हमने तैयार किया ये हम इसमें डालेंगे, सारा निहारी मसाला जाएगा इसमें। और 1 कप जिसमें ऑयल का जाएगा, ऑयल इसमें ज़्यादा जाता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चूल्हे पे प्रेशर कुकर रख लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1 कप ऑयल और इसमें डालेंगे हम प्याज। फ्लेम को नीचे मैंने ऑन कर लिया है, मीडियम फ्लेम रखा है हमने। और प्याज को हम जो है लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज हमारे यहाँ पर गोल्डन हो चुका है। अब मैं इसमें जो है 1 किलो गोश्त था हमारा वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छे से हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे ताकि गोश्त हमारा नीचे ना लगे। और ये गोश्त को मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे निहारी का मसाला जो हमने बनाया था और ये पूरा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ये ज़्यादा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले ऐड हुए हैं तो इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो इसको डालकर हम अच्छे से जो इसको 5-7 मिनट तक भून लेंगे गोश्त को। और इस होममेड निहारी मसाले से बहुत ही मज़े की निहारी बनकर तैयार होती है। तमाम चीज़ें वही होती हैं जो घर पर मौजूद होती हैं आपके पास, उन्हीं से निहारी मसाला बन जाता है ईजीली।
तो देखिए इसको मैंने जो है 5-7 मिनट तक तकरीबन अच्छे से भून लिया है। और अब इसमें तकरीबन 1.5-2 लीटर पानी डालूँगी। पानी इसमें ज़्यादा हम डालेंगे क्योंकि ये बीफ का गोश्त है और बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, तो इसको गलने में ज़रा टाइम लगेगा। और 1.5-2 लीटर पानी डालने के बाद इसको मैं जो है कुकर के ढक्कन को हम बंद करके और गलने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा हम इसको पकाएंगे। और आपने इसको इतना अच्छा से गलाना है कि बिल्कुल बोटी पे ज़रा सा हाथ लगाएं तो टूटे, इतनी नरम होनी चाहिए, मक्खन की तरह नरम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको बस हम छोड़ देते हैं पकने के लिए और मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। तो जब तक हमारा गोश्त गलता है हम जो है निहारी को गाढ़ा करने के लिए मैदा भून लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, फ्लेम नीचे मैंने ऑन कर लिया है और इसमें मैं 4 टेबल स्पून मैदे का डालूंगी। अब चाहे तो आटा भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा और आटा दोनों यूज़ किया जाता है निहारी को गाढ़ा करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इतनी देर हम इसको भूनेंगे कि लाइट गोल्डन हो जाए। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून लिया है, मुझे जितने की ज़रूरत होगी मैं इतना बाद में यूज़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैदा जो है हमारा गोल्डन हो चुका है, ब्राउन हो चुका है और मैंने लो फ्लेम पर इसको ब्राउन किया है। और इसको हम ठंडा कर लेंगे, फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो देखिए मैदा यहाँ ठंडा हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक बाउल में तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून मैदा डालूंगी और इसके अंदर पानी डालकर हम एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें जो है गुठलियाँ ना पड़ें। मैदा या आटा डालने से निहारी का टेक्सचर जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधे कप पानी का इस्तेमाल किया था और ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी है। तो बस ये घोल हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, इसको मैं साइड पर कर दूँगी और तब तक हम अपनी निहारी को देख लेते हैं, इसकी गोश्त को। तो यहाँ पर निहारी की गोश्त को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं और उसको चेक कर लेते हैं। और आधे घंटे बाद मैंने दोबारा पहले चेक किया था, तो लेकिन मुझे गोश्त थोड़ा सा कच्चा लग रहा था। मैंने 15 मिनट मजीद इसको पकाया है, तकरीबन टोटल मैंने इसको 45 मिनट पकाया है। तो इसकी बोटी अब चेक कर लेते हैं और आपको दिखाती हूँ कितनी गली हुई है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन की तरह नरम है, इसको ज़रा सा हाथ लगाने से टूट रही है। और आपका गोश्त ऐसे ही होना चाहिए कि ज़रा सा उंगली लगाने से टूटे। और जितना अच्छा गोश्त गला हुआ होगा निहारी उतनी ही मज़े की बनती है। तो बस मैं इसके ऊपर से क्या करूँगी, जितना ऊपर ऑयल आया हुआ है इसको हम उतार लेंगे, यानी तरी जिसे कहते हैं। क्योंकि जब हम इसमें जो है मैदा या आटा डालते हैं तो क्या होता है, ये सारा जो घी है अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाता है और वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस घी को हम या ऑयल को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे गार्निशिंग के लिए। तो सारा ऑयल मैं ऊपर से उतार लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितना ऑयल मुझे उतर सकता था मैंने उतार लिया और इसको मैंने दोबारा से फ्लेम नीचे ऑन कर दिया है, पकने के लिए रख दिया और निहारी हमारी पकना शुरू हो गई है। तो अब हम इसमें जो है जो मैदे का हमने घोल तैयार किया था वो डालेंगे और आपने पकते हुए डालना है। और एक हाथ से हम इसमें डालेंगे और दूसरे हाथ से हम चम्मच चलाएंगे ताकि ये इसमें जो है गुठलियाँ ना बने। साथ साथ आपने हिलाते रहना है और साथ साथ आपने डालते रहना है। और फ्लेम नीचे आपका ऑन होना चाहिए ताकि पकता रहे उतनी देर और ये इसकी जो है लम्स ना पड़ जाए इसमें। तो इस तरह हिलाते हुए हम इसमें तमाम जो है मैदे का मिक्सर इसमें डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मैदा सारा इसमें डाल दिया है और इसकी कंसिस्टेंसी और थिकनेस ऐसी है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं तो आप इसमें मैदा मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रही थी क्योंकि ज़्यादा थिक मुझे पसंद नहीं है। तो देखिए निहारी हमारी बनकर तैयार हो गई है। बस मैं इसको अब जो है तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर करके हल्की आंच पे मैं छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से पक जाए और मैदा भी बिल्कुल इसमें जो डाले हमने वो पक जाए बिल्कुल। तो बस मैं कवर करके इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए यहाँ पर निहारी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और निहारी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और इसको हम जो है सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इसका बोटी भी चेक करें, बिल्कुल गली है माशाल्लाह और इसका टेक्सचर ऐसा है और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसको बस मैं डिश आउट कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो इसको डिश आउट करने के बाद जितना हमने ऑयल निकाला तो हम ऊपर से डाल देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर जितना ऑयल निकाला था मैंने ऊपर डाल दिया है गार्निशिंग के लिए। और इसको हम कुछ कटे हुए जो है अदरक से और जूलियन कट अदरक से और हरी मिर्चियों से हम इसको गार्निश कर लेंगे। और इसको खाते हुए इसमें लेमन ज़रूर डालें, लेमन से डाल के और अदरक और हरी मिर्ची डाल के बहुत मज़े की लगती है ये। बस निहारी हमारी तैयार है और मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको आप ईद पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।